देखिए क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक पॉइंट से 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि ये 30 सेकंड फ्लाई कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 डिग्री। अब दिया कि एरोप्लेन अगर इस हाइट पे फ्लाई कर रहा है 4500 मीटर पे, तो आपको बताना है कि स्पीड एरोप्लेन की है क्या। देखो, जो बेसिक ट्रायंगल मैंने आपको समझाया था, अगर आपको वो बेसिक आइडिया है तो आपको इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कि इसका आंसर 100√3 है। सिंपली विजुलाइज करके आप मार्क कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर केस क्या है कि कहीं एरोप्लेन पहले यहाँ था, तो एरोप्लेन जब पहले यहाँ था तो ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री था। फिर क्या हुआ, एरोप्लेन यहाँ पहुँच गया। एरोप्लेन अगर यहाँ पहुँच गया तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझना है कि ये वाली जो वैल्यू दी है 4500 मीटर्स, इसको हम पहले ना 4500 मान के चलेंगे नहीं, मानेंगे हम पहले अपने हिसाब से, बाद में हम सारे करेक्शंस करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल जो इसमें ये 30 डिग्री होगा, इसके अपोजिट आप मान लो 1। ऑल्दो ये ट्राइंगल में बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर से सिखा रहा हूँ। देखो ये 30 डिग्री का अपोजिट 1 हुआ तो 60 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। तो अगर ये √3 हुआ तो ये भी √3 को करेस्पॉन्ड करेगा। ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू बराबर ही तो है। और अगर ये √3 हुआ तो इस वाले ट्राइंगल में, जो ये वाला ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अपोजिट टू 30 डिग्री √3 आ गया, तो अपोजिट टू 60 डिग्री पूरा ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये डिफरेंस कितना हो गया, 2। यही केस जो है आपको दिमाग में रखना है 30-60-90 के केस में, कि जब आप ट्राइंगल विजुलाइज भी करो तो आपको ये चीज़ दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। नहीं भी आ रही तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। प्लेन अगर यहाँ से यहाँ फ्लाई कर रहा होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता, पर डायग्राम तो एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या जानकारी दी हुई है सर, यहाँ पर जानकारी ये दी हुई है कि ये 30 सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में आपको निकालना है स्पीड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड बताना है। देखो √3 जो है ना, ये करिस्पॉन्ड कर रहा है 4500 को। अब यहाँ पर हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। देखो मुझे अभी पता लगा कि 30 सेकेंड में 2 के करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस से चलेगा, लेकिन 2 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकलेगी। 1 के करेस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पर जो √3 से अगर 4500 जाना है तो आप क्या कर रहे हो, 1500 √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हर वैल्यू में 1500 √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आपने 1500 √3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख लो क्या बचा आपका। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3000 बाई 30 आप निकालो, कितना हो गया आपका 100 √3। तो जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मुझे ये जो केस होता है एरोप्लेन वाला, हॉरिजॉन्टल फ्लोटिंग 30-60-90, स्टैंडर्ड केस है। मुझे इस डायग्राम को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये पता है कि ये वैल्यू 2 को करिस्पॉन्ड कर रही है और ये 4500 √3 को करिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये 1500 √3 तुरंत दिमाग में आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 √3 दिमाग में आएगा। ये डिस्टेंस हो गई डिवाइडेड बाई 30, कितना हो गया 100 √3। आप भी ऐसे आंसर लगा सकते हो। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के केसेस में कुछ स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, उन्हीं का बार बार इस्तेमाल होता रहता है, वही 30-60-90 ट्राइंगल्स। और आप साल भर में खूब सवाल लगाते हो और एग्जाम में जाके खूब टाइम बर्बाद करते हो। आप अगर इन ट्राइंगल्स को समझ के, इन बेसिक वैल्यूज़ को समझ लो क्या क्या है स्टैंडर्ड ट्राइंगल में, एग्जाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ ही आपसे बदलेंगे। तो वैल्यूज़ बदलेंगे, वो आप लेटर ऑन एडजस्ट कर लो, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको, ठीक है।